बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद, मेरे कफन दफन के इंतज़ाम तुम करोगे और मेरी कब्र और मज़ार भी तुम बनवाओगे। दाता दरबार के सहन में जावेद मियाँदाद को ये बात किसने कही थी और बाद अज़ा क्या हुआ? सुहेल वड़ाइच की खसूसी तहरीर। नामवर कॉलमनिगार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखते हैं, ये दोनों एक ही टीम में थे। ये भी शोहरत की इंतहा पर था और वो भी बहुत चाहा जाता था। ये क्रिकेट में रन्स के पहाड़ बना देता था और वो खिलाड़ियों को आउट करके लाइन लगा देता था। ये इतना मेहनती था कि डट जाता तो अकेले ही टीम को जितवा देता और वो इतना जोरावर था कि अपनी आय पर आ जाता तो मुखालिफ टीम के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए इससे खेलना मुश्किल हो जाता। इसके छक्के ने भारत के खिलाफ ऐसी कामयाबी दिलाई कि तारीख का हिस्सा बन गया। दोनों ही बेमिसाल खिलाड़ी थे, कोई भी करगस ना था। दोनों ही इकबाल के शाहीन निकले। दोनों अब भी अपने अपने सफ़र पर रवा है। एक दरवेश बन गया और गलियों का रोड कूड़ा बनकर फ़कीरों की खिदमत करता है। ये जावेद मियाँदाद है और दूसरा मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका। इमरान खान और मियाँदाद दोनों की कहानी एक जैसी थी, मगर दोनों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ और मुतज़ाद मोड़ लिए हैं। क्रिकेट के बाद जावेद मियाँदाद की ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई ये तो मुझे इल्म नहीं, मगर चंद माह पहले इनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वो रूहानी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। ऐसी रोज़ शेरगढ़ के गांव से वापस आए थे। सादा शलवार कमीज़ और चप्पल पहन रखी थी। इनसे एक फ़कीर कई माह पहले दाता दरबार में मिला था और इनका दामन पकड़कर कहा था, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम तुम करोगे और मेरी कब्र और मज़ार तुम बनवाओगे। मियाँदाद को कुछ अरसे बाद ला मिली कि वो फ़कीर शेरगढ़ में दफन है। वहाँ गए तो मुजावर ने बताया कि मरने से पहले फ़कीर बता गए थे कि मियाँदाद आएंगे और मेरी कब्र बनवाएंगे। जावेद मियाँदाद जिस रोज़ मुझे मिले, इस रोज़ वो कब्र बनवाकर वापस आए थे और बहुत खुश थे कि वादे के मुताबिक अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। दोनों खिलाड़ियों पर दौलत और हुस्न आशिक थे। मियाँदाद ने शुरू में ही सहगल ख़ानदान में शादी कर ली, जबकि इमरान खान ने काफ़ी अरसे के बाद लेडी जमाइमा के साथ पहली शादी की। दौलत जावेद मियाँदाद के घर की बांधी रही। अपने बेटे की शादी टाइगर मेमन की बेटी के साथ की। यूं इन्हें दौलत समेटने की ज़रा फिक्र नहीं, उल्टा वो इससे बिल्कुल मुबरा नज़र आते। कोरोना के बाद दुनिया में देखना होगा कि क्या दुनियादारी बाकी रहेगी या दुनिया से बेजारी आएगी। कहते हैं कि जब दुनिया में जंग, वबा, आफत या मौशी ज़वाल आता है तो दो तरह के रुबे पैदा होते हैं। कुछ लोग मुकम्मल तौर पर मतलब परस्त हो जाते हैं, दुनियादारी की दौड़ में पड़ जाते हैं, समाजी खींचातानी बढ़ जाती है, अनारकी और बेईमानी का दौरा दौर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो रवैया पैदा होता है वह दुनिया से बेजारी और मालो दौलत पे बेतबारी की सूरत पैदा हो जाती है। मौशी अफरा तफरी के ज़माने में हमेशा जोगी, दरवेश, मलंग और कलंदर मकबूल होते हैं। गुज़श्ता रोज़ जावेद मियाँदाद की दरूद ताज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई तो मुझे मियाँदाद से अपनी मुलाकातें और इनकी माजी की शान व शौकत याद आ गई। जिस खुलूस और दर्द दिल के साथ वो दुरूद पाक पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनका दिल का रिश्ता इस दुनिया से नहीं है बल्कि सिर्फ कहीं और ही अटका हुआ है। लाहौर मुलाकात के दौरान ही एक फैमिली मियाँदाद को देखकर खड़ी हो गई। इनके साथ एक स्पेशल बच्चा भी था। मियाँदाद ने न सिर्फ बच्चे के साथ तस्वीर बनाई बल्कि बच्चे से किसी नामानूस ज़बान में 15 मिनट गुफ्तगू करते रहे। हम हैरान थे कि स्पेशल बच्चे से ये क्या बातें कर रहे हैं, वो कौन सी ज़बान बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा कि मियाँदाद साहब ये क्या बातें हो रही थी। थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगे, इन लोगों की एक अपनी दुनिया है, इनकी अपनी ज़बान है। और फिर संजीदा होकर बोले, भाई दुनिया यही चला रहे हैं, ये रूहानी दुनिया के लोग ही असल हैं, दुनिया चलाते हैं। मेरे जहन में फ़ौरन कुदरत अल्लाह शहाब और इनके मुक्तबे फ़िक्र की सोच आ गई कि ये दरवेश, फ़कीर, अब्दाल और कुतुब खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा होते हैं और यही खुफिया तौर पर इस दुनिया को चला रहे होते हैं। मियाँदाद की वजह पर मुझे इनका फ़लसफ़ा समझ आ गया और मैं खामोश हो गया। वो पर्दादारी रखना चाहते थे और मैं गुस्ताख ना था। क्रिकेट का ताल्लुक और दोस्तियाँ भी गहरी होते हैं। खिलाड़ी रिटायर भी हो जाए तो इनके ताल्लुकात ज़िंदगी फिर चलते हैं। इनकी बातें, क्रिकेट की कहानियाँ और लताइफ इनकी गुफ्तगू में मौज़ूआत की कमी नहीं होने देते। जावेद मियाँदाद और इमरान खान की दोस्ती और ताल्लुक अब भी कायम है। आम तासुर तो ये है कि शायद क्रिकेट खेलने के ज़माने में इनके दरमियान को तनाव या कशमकश थी।
मियां दाद इस तासुर की यकसन नफ़ी करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों मिलकर टीम की हिकमत अमली तय करते थे। मियां दाद सियासत में नहीं है, लेकिन इमरान खान को कई बार मशवरे दिए, इससे मुसलसल मुलाकातें भी करते रहे। मियां दाद ने बताया कि धरने के दौरान इमरान खान को कातलाना हमले में मारने की साजिश तैयार की गई थी। मैंने जाकर इमरान खान को मुतनबा कर दिया और यूं वो इस हमले से बच गए। काफ़ी अरसा हुआ मेरी मियां दाद से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए कॉलम के ज़रिए इनसे पूछ रहा हूँ कि कोरोना से बचने के लिए क्या करें, इसका हल बताएं। वो अपने दोस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ऐसे मशवरे दिए कि वो कौम को इस नाजुक तरीन सूरत हाल से बचा कर निकल जाए। मेरे इल्म में ये कि जावेद मियां दाद कराची से बाहर मुकीम किसी दरवेश के पास बाकायदगी से जाते हैं और इनसे फैज़ पाते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि दरवेश बासफ़ात से ही कोई नुस्खा लेकर कौम को भिजवाएं, ताकि हम आमियों की ज़िंदगी महफूज व मामून हो सके। कहते हैं कि मशहूर शख्सियात ज़िंदगी में जो भी करें इसकी खबर बनती है। मियां दाद चाहे दुनिया त्याग कर जोग इख्तियार कर लें या सूफ़ी का रास्ता इख्तियार कर लें, लोग इनके बारे में अब भी दिलचस्पी रखते हैं। मियां दाद क्रिकेट मैच के बहरान में फंसी कौम को अपने बल्लेबाजी और तेज़ दौड़ों से बचाया करते थे। इस वक्त कौम को कोरोना बहरान में मुब्तला है। इनके पुराने दोस्त वज़ीर इमरान खान बहुत जोर लगा रहे हैं। मियां दाद भी माजी की तरह कंधा लगा कर देखें, शायद काम बन जाए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।